नमस्कार झारखंड। झारखंड का अद्भुत अविश्वसनीय पार्क आपको दिखाने आया हूँ। ऐसा पार्क जहाँ लोग घूमने आते हैं तो भयभीत रहते हैं। आखिर भयभीत क्यों रहते हैं? जब यहाँ पर भूतिया घर नहीं है, जहाँ पर अंदर जाने के बाद भूत मिले, तो आखिर यहाँ लोग डर क्यों जाते हैं? आप मेरे पीछे एक बोर्ड पढ़ लीजिए, वहाँ लिखा हुआ है जबरा पार्क नगर निगम हजारीबाग। ये नगर निगम है कि नर्क निगम है, इस पर आपको आपको विश्लेषण करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे घूमने आते हैं और उनके मन पसंदीदा कार्टून्स बनाए गए हैं। यहाँ पर छोटा भीम, डोरेमोन, मोटू और बहुत सारे हैं, मिक्की माउस हैं, उधर आयरन मैन है शायद। तो बात ये नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई गई है। समस्या क्या है कि समस्या यहाँ पर देखिए, लंगा तार है 11,000 वाट का, जो यहाँ पर एकदम पार्क के ठीक ऊपर से गुजर रहा है, और इसकी ऊंचाई जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। और पार्क के बीचों बीच ये पोल कैसे गड़ा हुआ है, सो समझ में नहीं आता है। ठीक ये पोल वैसे ही है जैसे भारत में भ्रष्टाचार करने वाले नेता हमारे बीच रहते हैं और इस देश को खोखला बना देते हैं। यहाँ के जो अ अ, इसको जो टेक केयर करते हैं, वो उनसे भी बात किए। अभी तो समस्या निकल के सामने आई कि ये लोग बिजली बोर्ड को लिख के भी दिए हैं, लेकिन अभी तक इसको ठीक नहीं किया गया। झारखंड के हजारीबाग में नहीं, पूरे झारखंड में बिजली व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी सिर्फ बिजली का बिल लेने आते हैं। अगर यहाँ पर से लंगा तार गया हुआ है तो उसको देखने के लिए और उस समस्या को ठीक करने के लिए यहाँ पर पूरे हजारीबाग में कहीं कोई नहीं आता है। और एक और मुख्य समस्या है जो यहाँ पर पार्क में है, वो यहाँ की सड़कें हैं। आखिर लोग यहाँ पर कैसे आएँगे? यहाँ पर अगर सड़क नहीं रहेगा तो लोग कैसे आएँगे? सड़क में क्या हुआ है कि भू-माफिया काम कर रही है। कहीं न कहीं मैं भू-माफिया इसलिए आपको कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी तक इन लोगों ने पूरा काम करवाया है और इस रोड को बेहतरीन तरीके से बनवाया है, और यहाँ पर जो काम होना चाहिए वो बहुत सही तरीके से हुआ है, लेकिन यहाँ से आगे रोड ही नहीं है, सड़क ही नहीं है। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत लोग आए हुए हैं। यहाँ हमेशा लोग आते रहते हैं और बच्चों बच्चों के साथ आते हैं, और इस प्रकार की समस्या होती है कि पूरे सड़क के बीचों बीच में गड्ढा कर दिया गया है। आइए मैं आपको पूरी मतलब तरीके से इसका जानकारी दूँगा अभी आपको। देखिए, ये जो है, ये किन्हीं का प्रॉपर्टी होगा। ऐसे ही चार दोनों साइड का प्रॉपर्टी जो है खरीद लिया गया है, लेकिन यहाँ से बस 100 मीटर की दूरी पर कहीं न कहीं सड़क नहीं है। जैसे देश तरक्की करना चाहिए हमारा, जैसे हमारा राज्य तरक्की करना चाहिए, जब नगर निगम इतना दूर घुस के और पार्क बना सकती है पूरे मोहल्ला के बीच में, तो उसके लिए सड़क बनवाना कौन-सा बड़ा काम होगा। और मैं नगर निगम से हाथ जोड़ के विनती बस यही करना चाहूँगा कि कहीं न कहीं उसको पहले सड़क बनाना चाहिए था, पार्क बाद में बनता। लेकिन हमारा देश का सौभाग्य ही यही है। सौभाग्य मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं न कहीं देश को जो चीज़ का ज़रूरत होता है वो बाद में दिया जाता है, जो चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है उसको पहले दे दिया जाता है। पूरे भारत में बस यही होते आ रहा है। मैं आपको रास्ता दिखाऊँगा तो आप भी अचंभित हो जाइएगा कि एक खाई पार करके लोग आखिर पार्क क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। और यहाँ का समस्या जो है, यहाँ के जो टेक केयर करते हैं इसका, वो बता चुके हैं कि ये देखिए इतना बड़ा गड्ढा है यहाँ पर। थोड़ा-सा आगे ले चलूँगा आप लोग को, उसके बाद दिखाऊँगा। इधर से भी एक सड़क आती है शायद, लेकिन उस वो सड़क के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है, और उधर से कोई नहीं आ पाता होगा। आखिर ये खाई जो है, ये बंगाल का खाड़ी नहीं है, और ये भी कोई जो बोलते हैं ना कि प्राकृतिक खाड़ी नहीं है, ये बनाया गया हुआ खाड़ी है। आखिर यहाँ पर हजारीबाग में आखिर भू-माफिया इतना तेज़ी से काम कर रहा है, तो इसके पर प्रशासन की क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि ये कहीं न तो कहीं सड़क होगा। इसलिए सड़क होगा क्योंकि यहाँ से अगर ये सड़क नहीं होगा तो यहाँ पर फिर पार्क कैसे बन गया? और अगर यहाँ पर पार्क बन गया और सड़क नहीं बना है तो कहीं न कहीं दोषी यहाँ का नगर निगम है, और यहाँ का नगर निगम नहीं, नर्क निगम हो गया है। इसलिए क्योंकि आप ये खाई देख रहे हैं, और अभी आपने वीडियो में देखा कि छोटे-छोटे बच्चे भी गए हुए हैं। जब मैं यहाँ से जा रहा था तब उनको जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा था। आप सोच के देखिए कि रात में जिसको पता नहीं हो और कोई इस पार्क के लोभ से यहाँ आ जाए, और यहाँ कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है ये भी सोचने की ज़रूरत है। यहाँ के लोग जो है बहुत महानुभव होंगे, बहुत ही टैलेंटेड होंगे। चचा
आखिर क्या समस्या हो गई है कि इतना बड़ा जो रोड के बीच में खाई बना दिया गया है? जमीन वाले लोग काट दिए हैं, जिनका हाँ। जमीन है वो काट दिए। हाँ। उनका कहना है कि मेरा जमीन है, हम रास्ता नहीं देंगे। हम्म। हम लोग रोशन तिर्की से भी कंप्लेन किए, हम्म। नगर निगम के जो महापौर हैं उनसे, हम्म। प्लस और भी लोग इधर के जो वार्ड पार्षद है, लेकिन हम्म। किन्हीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब कि ये कह सकते हैं कि नगर निगम सही से काम नहीं कर रहा है, लेकिन भू माफिया बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। नहीं, जिसका जमीन है वो हाँ। काटा है, वो बोला कि हम इधर से रास्ता नहीं हाँ। रास्ते के बदले में हमको जितना जमीन रास्ता में जाएगा उतना हाँ। का पैसा चाहिए। हाँ। तो ये बात किनसे रखे? वो नगर निगम में जाके ये बात रखें कि ऐसे ही पहले काट दिए, फिर आप लोग कंप्लेन किए? नहीं, वो डायरेक्ट काटे तो इसका हम्म। जो ठेकेदार हैं रवि हम्म। सिंह, हम्म। वो भी जाके महापौर से बात किए, हाँ। लेकिन नगर निगम कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोई ध्यान नहीं है कोई नहीं, नगर नगर निगम। निगम का कोई अभी तक नहीं आया। देखिए, बात क्या है कि हम लोग विभिन्न जगह पर जाके और हजारीबाग का समस्या दिखाने का कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं हम दुआ पूरा करेंगे यहाँ चाचा। से लेकर के आगे तक पूरा काट दिया है। हम्म। जितना इसका पड़ा है उतना तक अपना रोड काट दिया है ये हाँ। लोग। तो देखिए, हम लोग विभिन्न जगह पर जाते हैं, हजारीबाग में जो समस्या होता है दिखाने का कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं यही दुआ करेंगे कि आज अगर ये वीडियो नगर निगम के पास पहुंचता है, चाहे यहाँ के विधायक के पास पहुंचता है, तो वो जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे और इसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। जो यहाँ का टेक केयर करते हैं वो भी कंप्लेन दिए हुए हैं बिजली विभाग को, आप लोग को शायद पता होगा, इसलिए उनसे हम बाइट नहीं ले रहे हैं। काहे कि देखिए, उनका पार्क है तो अपना गरिमा बचाने के लिए कह जी दें, जी लेकिन जी। आप लोग जो हैं कि आप लोग सही से जानिएगा, क्योंकि आप लोग को भी समस्या होती होगी। बिजली विभाग का तो हाँ। वैसा कुछ समस्या नहीं है। बिजली विभाग का समस्या एगो है कि वो बीचों बीच पोल, पार्क में बीचों बीच पोल गाड़ा हुआ है, हाँ, और उससे 11,000 का वो तार तो गया हुआ है। बिजली विभाग से बार बार हम लोग कहते हैं, कोई हाँ। सुनवाई ही नहीं है। बिजली विभाग तो अपना धुन हाँ। में रहता है, वो लोग खाली पैसा का बात करता है। हाँ। तो देखिए, ये जो है उस पार्क के ठेकेदार और उस पार्क के टेक केयर करने वाले लोग नहीं है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, और इनसे बस आप हम इसीलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं सही से बताएंगे। वो पार्क का ठेका लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सही तरीके से निभाई गया है चाचा। यहाँ तक पूरा ठीक फिनिशिंग कराए हैं। अगर रोड के बीच में एगो खाई नहीं होता तो शायद आगे तक भी हाँ, करवाते ये हैं। पूरा उधर तो ये सब मटेरियल गिरा ही हुआ है, हाँ। पूरा मटेरियल गिराया था काम के लिए। हाँ। बट जैसे ही उधर काम स्टार्ट किया, वो लोग हाँ। आकर के और जेसीबी से पूरा काट कोट कर दिया। हाँ। ठीक है, जो लेबर लोग था उन लोग से भी गाली गलौज किया हाँ। कि तुम लोग इधर काम नहीं करोगे, फिर वो लोग बंद कर दिया। उसके बाद ठेकेदार से बोले, वो बोले जेई को बुलाएंगे, हाँ। जेई आएंगे, सीओ आएगा नगर निगम का, हाँ। बट अभी तक कोई कोई नहीं नहीं आया। आया। तो ठेकेदार भी हार हाँ। करके बोला कि जा हाँ। दीजिए, जिधर से होगा हाँ। होगा, नहीं होगा फिर अब काम ही बंद हो जाएगा। ठेकेदार भी क्या करे, वो उसको तो जमीन, ठेकेदार लोग को हाँ। जमीन मिलेगा तभी तो वो काम करेगा ना। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग अगल बगल में रहते हैं, तो आने जाने में भी आप लोग को समस्या? बहुत कठिनाई है, गाड़ी बाइक घर से निकल नहीं रहा, सब घर के अंदर बाइक है, हम्म। पैदल यहाँ से जाके फिर ऑटो पकड़ना पड़ता है। तो आप जिनका जमीन था उनसे बात नहीं करने का कोशिश किए क्या? उनसे हम लोग सभी कोई बात किए तो उन लोग का कहना है कि जितना जमीन हमारा रोड में जा रहा है, सभी को मिला करके 40 लाख रुपये इकट्ठा के दर से पैसा दो। तो एक बात मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आखिर समाज के लोग उनको इकट्ठा करके क्यों देंगे? ये रोड तो आप लोग नहीं बनवाए हैं। नहीं, ये तो उनका कहना है कि हाँ। पूरा जो मोहल्ले वासी हैं, हाँ। पार्क वाला, मोहल्ला वाला, स्कूल वाला, ये सब मिला करके हमको पैसा दो। तो आखिर आप लोग क्यों देंगे पैसा? ये आप तो रोड नहीं बनवा रही, तो नगर नहीं, निगम बनवा हाँ, रहा है, तो इस जिम्मेदारी नगर निगम की बनती नगर है। निगम नहीं ना जागरूक हो रहा है, नगर निगम निश्चिंत है, वो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है। अच्छा, कितना दिन पहले कंप्लेन किए हैं आप लोग? ये हम लोग जिस समय ये रोड बन रहा था ना, हाँ। उस समय ही वीडियो बना करके, मेरे मोबाइल में भी वीडियो है, हाँ। रोशन तिर्की के पास भेजे, हाँ। बात किए कि रोड भी जो बन रहा है इसमें भी कुछ अनियमितता हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, विदाउट डस्ट का सीधे मिट्टी पर ईटा बिछा दिया गया है। तो इसका भी हम लोग वीडियो बना के रोशन तिर्की को दिए, बट बोली कि ठीक है हम आएंगे खुद, फिर कहाँ नहीं आई वो। देखिए, कहीं ना कहीं जरूरत है। देखिए, मिट्टी पर ही हाँ। ईटा बिछा दिया गया है पूरा यहाँ वहाँ। देखिए। इसी का कंप्लेन हम लोग वीडियो बना के दिए थे, हाँ। बट उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं। देखिए, आदमी जो सरकारें कहती है कि जनता जो है जागरूक नहीं है, तो अभी मेरे साथ जो है वो जागरूक व्यक्ति हैं। वो अपना समाज का भविष्य को देखना चाहते हैं, वो अपने समाज को प्रकृति विकास करते हुए देखना चाहते इसके हैं। लाइट के लिए जो स्ट्रीट लाइट होता है, हाँ। उसके लिए हम लोग मनीष जायसवाल से पूरा मोहल्ला के लोग जा कर के मिले। हम्म। वो आगे एसडीओ के पास, जो बिजली विभाग के हैं, उनके पास बात को रखे, बट फिर भी अभी तक वो 1 महीना हो चला, अभी तक स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगाया गया है।
देखिए, तो बहुत गंभीर समस्या है, इसको सुलझाने की बहुत जल्दी से जल्दी आवश्यकता है इस चीज़ को सुलझाने के लिए। कहीं न कहीं अगर ये सड़क अगर ऐसे ही रह गया तो फिर कभी नहीं इस मोहल्ला का विकास हो पाएगा और इस मोहल्ला को आप नगर निगम में ले आए हैं तो आपका दायित्व बनता है प्रशासन का बल लगाना पड़े या आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन इस सड़क को बनाना चाहिए। बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हाँ, हाँ, एकदम हरगिज़ बनना चाहिए। रोड नहीं बनेगा, लाइट नहीं रहेगा तो फिर हाँ। आदमी रहेगा कैसे? आप लोग रिन्यू टैक्स देते होंगे घर का? नहीं, अभी तक तो नहीं लगा है क्योंकि हुँ। हम लोग जो है 4 लेन से इस साइड ग्रामीण में थे। हाँ, लेकिन नगर निगम जबरन इसको अपने अंडर लेना चाह रहा है। हाँ, और नगर निगम जब अपने अंडर लेना चाह रहा है तो अभी तक तो कोई सुविधा नहीं दिया है। हाँ, और अभी तक कोई टैक्स वगैरह का नहीं आया हम हाँ। लोग के पास नोटिस वगैरह। तो कहीं न कहीं सड़क बनेगा, सुविधाएँ मिलेगी तब टैक्स देने में कोई आपत्ति भी नहीं, नहीं होगा। बट हाँ, ल सुविधा मिले तब तो। हाँ, लेकिन कहीं न कहीं सुविधा नहीं मिलेगी और उसके बाद टैक्स लिया जाएगा तो लोगों का गला घोटने का काम करेंगे। ये जागरूक व्यक्ति हैं, ये अपने समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और जिनसे मदद माँगनी चाहिए उनसे मदद भी माँगने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का नगर निगम कान में रुइया डाल के सोया हुआ है और अभी तक उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। कहीं न कहीं बिजली विभाग की भी इसमें बिजली दोषी वाले है। की तो बहुत ज़्यादा लापरवाही है। हाँ, बिजली विभाग है ऊपर में तार केबल वो लगाया प्लस इसको हाँ, अभी तक कटिंग नहीं किया है। हाँ, ओपन तार झुलक रहा है। हाँ, अभी 2 बार यहाँ पर बिजली शॉर्ट सर्किट हुआ हाँ, जिससे आग भी लगा था। हाँ। पुआल जल गया लेकिन किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। आज पुआल जल रहा है, कल घर जलेंगे। घर जलेंगे, लोगों को परेशानी होगी और लोग फिर आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन कंप्लेन करे तो करे किसके पास? जब कंप्लेन लेने वाला ही नहीं सुन रहा है कंप्लेन को, तो आखिर लोग कहाँ जाएँगे? अभी लोग एगो छोटा-सा सड़क बनाने के लिए नगर निगम में यशस्वी प्रधानमंत्री जी से तो मिलने नहीं ना जाएँगे। क्या प्रधानमंत्री से मिलने जाइएगा एगो जी सड़क नहीं, के हम लिए? लोग तो रोशन तिर्की के पास हाँ, कंप्लेन दिए। हाँ। अब उनकी जवाबदेही है वो क्या करेंगे? हजारीबाग के नगर निगम की जो मेयरा साहिब है, बस उनसे मेरा हाथ जोड़ के यही विनती है कि यहाँ पर बिजली का जो तार है, उसको आपको हटवाना होगा और हटवाना ज़रूरी है। आज नहीं तो कल बहुत बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पर और ये जो सड़क है, जो अधमरा-सा है, इस पर जीवन डालने की कोशिश करें और भारत को और हजारीबाग के और झारखंड को विकास कराने की कोशिश करें। कहीं न कहीं ज़रूरत है आज आज ईमानदार लोगों की। जय हिंद।